लगातार उसकी सोच बदहाल हो जा रही है। खाने को दाना मयस्सर है नहीं, लेकिन अरमान भारत पर हमले के हैं। आपको बता दें कि लगातार उसकी तरफ से हर बार ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसको लेकर के वो घिर जाता है। भारत के खिलाफ बयान देकर एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तानी फौज को लेकर के आखिर क्या पाकिस्तानी फौज ने कहा, हमारी फौज को लेकर के, हमारी नौसेना को लेकर के, वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, भारत को दी तबाही की धमकी। सच्चाई से क्यों भाग रहा पाकिस्तान? भारत के खिलाफ जंग में बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान के नापाक अरमान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान चार बार भारत की जाबाज सेना के हाथों शिकस्त का स्वाद चख चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना के अफसर इतिहास से सबक लेने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड अफसर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड सैन्य अफसर ने कहा है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान भारत को सबक सिखा देगा। अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी है तो आई विश कि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए। दैट विल बी द बिगेस्ट टारगेट जो हम अचीव करेंगे। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी होगी जिसको हम तबाह करेंगे। जब भी मेरी बात आप नोट कर लें, जब भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी वो एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपा देंगे, वो लेके नहीं आएंगे। पाकिस्तानी फौज और उनके नापाक गठजोड़ से चलने वाली शहबाज सरकार की सच्चाई दुनिया से छिपी नहीं है। खुद पाकिस्तानी जनता भी ये स्वीकार करने लगी है कि अवाम का बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पीएम शहबाज शरीफ मिलजुल कर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। जबकि भारत के खिलाफ बयान देने वाले पाकिस्तानी फौज की हकीकत कई बार दुनिया के सामने आ चुकी है। खासकर 1971 की जंग में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाया था और पाकिस्तानी फौज को कभी न भरने वाले जख्म दिए थे, उसके निशान वहां आज भी मौजूद हैं। बावजूद इसके पाकिस्तानी फौज रह रहकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही। याद रखें, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हमारे पास आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। सियासत और भ्रष्टाचार का स्वाद चख चुके पाकिस्तानी सैन्य अफसरों में बड़बोलेपन की बीमारी पुरानी है। पाकिस्तानी फौज के जनरल मुनीर भी कई बार हैसियत भूलकर भारत के खिलाफ जहर उगलते आए हैं, लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत क्या है ये पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब भारतीय जवानों ने पीओके में घुसकर वहां मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पीओके में घुसकर किए गए भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक में 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था, जिसकी भनक भी पाकिस्तानी सेना को नहीं लग पाई थी। पाकिस्तान जब तक नींद से जागा तब तक भारतीय सेना अपना काम करके वापस आ चुकी थी। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे भ्रष्ट कहे जाने वाले आतंक परस्त पाकिस्तानी फौज की बातों पर गौर नहीं करता। जाहिर है सच्चाई से मुंह फेर कर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का लाइसेंस सिर्फ पाकिस्तानी सेना को ही है और इतिहास गवाह है भारत अपने दुश्मनों को भी खुशफहमी में जीने का पूरा मौका देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिरकार पाकिस्तान कैसी कैसी धमकी दे रहा है, कैसी हिम्मत दिखा रहा है पाकिस्तान, जबकि हमने इतनी बार इस पाकिस्तान को हराया है। 4 बार मुंह की खाई है पाकिस्तान ने भारत से। उसके बावजूद एक बार फिर से पाकिस्तान के जो सैनिक है वो ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिसको देख करके बाकी लोग भी हंसते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार पूरे विश्व में आखिर क्या स्ट्रेंथ है भारतीय नौसेना की और पाकिस्तान की नौसेना की। ग्लोबल पोजीशन आप देख लीजिए, 7वां स्थान है हमारी सेना का। नौसेना की जानकारी आपको दे रहे, पाकिस्तान की नौसेना का आप देख लीजिए 32वां स्थान है। 150 जंगी जहाज है हमारे पास, उनके पास कितने? 154। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं हम कि एयरक्राफ्ट हमारे पास है 300 और इनके पास 85 एयरक्राफ्ट। और उसी के दम पर आप देखिए कितने बड़े बड़े दावे हर बार ये पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी सैनिक करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको बताते हैं पाकिस्तान के पास है 0 और भारतीय नौसेना की बात करें तो हमारे पास 2 INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत।
ये 2 हमारे पास है। इसके अलावा विध्वंसक की अगर बात करें तो 12 विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना के पास है। हमारी नौसेना बहुत ताकतवर है। और पाकिस्तान की बात करें तो 2 विध्वंसक युद्धपोत पाकिस्तान की नौसेना के पास है। पनडुब्बियों की जानकारी भी आपको दे देते हैं साथ ही साथ। 18 पनडुब्बियां हैं, 2 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति संचालित भारतीय नौसेना के पास। पाकिस्तान की जानकारी भी ले लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। 8 पनडुब्बियां, सभी डीजल इलेक्ट्रिक इनके पास पनडुब्बियां है। कॉर्वेट की बात करें, आपको जानकारी दे दें कि 18 हमारे पास, इनके पास 7, आधे से भी कम है। फ्रिगेट की बात करें, भारत के पास 14 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 10 है। और देखिए इतने कम होने के बावजूद भी दावे कितने बड़ा करता है पाकिस्तान के सैनिक। पेट्रोल वेसल की बात करें, भारत के पास 137 और पाकिस्तान के पास 69 है। ये भी आपको बता दें कि इसी तौर पर हम कह सकते हैं कि आखिरकार स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ भारत की कितनी ज्यादा है और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ आपने देख ही ली कि आखिर क्या है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जो नेता है वो कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या बयानबाजी कर रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। अब पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूं। तो भाई ये तो पाकिस्तान के नेता कैसे कैसे दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें कि पाकिस्तान क्यों इतना हवा में उड़ रहा है, पाकिस्तान जिसके दम पर हवा में उड़ रहा है, आपको बताते हैं कि वो कैसा माल पाकिस्तान को बेच रहा है। हम बात करें चीन की, और देखिए चीन की तरफ से किस तरह से माल बेचा जा रहा है पाकिस्तान को, ये भी आपको बताते हैं। चीन ने पाकिस्तान को सस्ते सेकेंड हैंड हथियार बेचे हैं, जी हाँ, और इसी दम पर पाकिस्तान हवा में उड़ता है कि हमारे पास इतने सारे हथियार है, गोला बारूद है। गरीब देशों को घटिया हथियार चीन बेचता है, उनको चपत लगाता है। चीन का सबसे बड़ा ग्राहक तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने बहुत 77% की जानकारी आपको दे रहे हैं कि 77% चीनी हथियार पाकिस्तान में चीन की तरफ से भेजे गए हैं। और चीन कबाड़ का डंपिंग जोन है और पाकिस्तान खुशी खुशी उसको खरीद लेता है। पाकिस्तानी फौज चीनी कबाड़ के भरोसे है, तो फौज के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ चीन का दिया हुआ 77% सेना के तीनों अंगों के पास चीनी हथियार। और आप जानते हैं कि चीन का माल कैसा होता है। 2035 तक पाकिस्तान पीएलए के बीच करार हुआ था और तभी से पाकिस्तान चीनी कबाड़ का डंपिंग जोन बन चुका है। और इसी के दम पर पाकिस्तान बड़े बड़े दावे करता है। पाकिस्तान को लगता है कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है। तो ये तो चीन की जानकारी आपको दी कि चीन कैसे अपने सस्ते हथियार पाकिस्तान को बेचता है। लेकिन 1971 में जब आज पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर शर्मिंदगी के साथ जीने के लिए छोड़ दिया था। उस वक्त की तस्वीरें कैसी थी, अब आपको हम वो भी दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये 1971 आप देख रहे हैं, आपको तस्वीरें तब की दिखा रहे हैं जब भारत ने बांग्लादेश, आपको बता दें कि पाकिस्तान जैसे गिदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन पुराने जो युद्ध हुए थे उसके बाद जो तस्वीर पाकिस्तान ने घुटने टेके थे भारतीय सेना के आगे, ये तब की तस्वीरें आपको उस वक्त की हम दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हर बार भूल जाता है कि कितनी बार भारत से उसको मुंह की खानी पड़ी है। ये इसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं फिलहाल। और देखिए भारत, आपको बता दें कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को हराया, लेकिन इतिहास से भी सबक नहीं लिया। 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और भारत ने पाकिस्तान की उस वक्त धज्जियां उड़ाई थी। इससे पहले आपने तस्वीर देख भी ली, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान की सेना माफी मांग रही थी। टैंक, एयरपोर्ट, विमान, रनवे, सब कुछ हमारी सेना ने तबाह कर दिया था पाकिस्तान का। लाखों सैनिकों ने उस वक्त सरेंडर भी किया था, घुटने टेके थे भारत के आगे, भारत के सैनिकों के आगे, और लाखों सैनिकों ने उस वक्त सरेंडर किया था। लेकिन फिर से एक बार इतिहास से सबक पाकिस्तान नहीं लेता। नौसेना ने कराची को भी बर्बाद कर दिया था। हम भारतीय नौसेना की बात करें कि कराची में तबाही मचा दी थी। पाकिस्तानी पनडुब्बी भी तबाह उस वक्त हो चुकी थी और पीएनएस गाजी को भारत ने तबाह कर दिया था। जिस पीएनएस गाजी के दम पर अभी पाकिस्तान धमकी दे रहा है भारत को, उसी को हमने ऑलरेडी तबाह कर दिया है। आईएनएस विक्रांत बर्बाद करने के लिए गाजी आया था और गाजी को ही हमने तबाह किया है। पहले 1971 की जानकारी आपको दे रहे हैं और उसी को लेकर के एक बार फिर से भारत को धमकी दे रहा है पाकिस्तान।
और आपको बता दें, किसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, ये बड़ी खबर मिल रही है। अब आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी खबर दरअसल तालिबान ने पाकिस्तान पर फिर बोला हमला। तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला बोला है, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको फिलहाल हम बता रहे हैं। और तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। हमले में 11 पाकिस्तान सैनिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तालिबान की तरफ से हमला बोला गया, इसमें 11 पाक सैनिकों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच विवाद थम नहीं रहा और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। भीषण जंग अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर। इससे पहले भी कई बार अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया पाकिस्तान पर, जिसमें कि कई बार सैनिकों की मौत हो गई। ये वही पाकिस्तान है जब तालिबान का राज हुआ था, उस वक्त में पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट किया था और अब तालिबान ही देखिए कैसे पाक सैनिकों को मार रहा है। और चलिए बात करेंगे पेट भूखा हलक सूखा, कैसे पाकिस्तान अटैक कर रहा है लेकिन अपने गिरबान में झांक नहीं रहा।